नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिर से उपस्थित है एक नई कहानी के साथ। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को कौरवों का शुभचिंतक माना जाता है, परंतु शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उसके पिता को गांधारी की पहली शादी किसी और से कराने के अपराध में कारागार में डाल दिया था। दोस्तों, हम आपको आगे पूरी कहानी बताएंगे कि ये सब कैसे और कब हुआ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजा सुबाल के घर में हुआ था। वह माता गांधारी का छोटा भाई था। वह जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था अतः राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। कई छोटे छोटे राज्य मिलकर आर्याना क्षेत्र बना था। इसी क्षेत्र में था गांधार राज्य। आज के उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गांधार कहा जाता था, जो कि कंबोज के पास था। उस समय गांधार की राजकुमारी गांधारी के रूपलावण्य की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने की सोची। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके लाया जाए, लेकिन अंबा और अंबालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। फिर पितामह भीष्म गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा, क्योंकि वे जानते थे कि अंधे व्यक्ति के साथ कौन अपनी बेटी ब्याहना चाहेगा। इसलिए पितामह भीष्म ने क्रोधपूर्ण लहजे में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। तब राजा सुबाल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अत्यंत क्षोभ के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। गांधारी ने भी दुखपूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा की, परंतु इससे पहले ही गांधारी का विवाह किसी और से करना पड़ा, क्योंकि गांधारी का विवाह महाराज धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी का विवाह होते ही उसका पति शत्रु की बलि चढ़ जाएगा। तब राजा सुबाल ने ज्योतिषियों से इस समस्या का हल जानना चाहा। तब ज्योतिषियों ने कहा, इसके विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी अन्य प्राणी से कर दीजिए। इसलिए गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना और क्रोध में आकर बिना किसी के पूछताछ किए धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे, ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी ही थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव रखने वाला भी शकुनी ही था।
यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी हड्डियों से पासों को बनाया था। शकुनी पैर से लंगड़ा तो था, पर चौसर अथवा द्यूत क्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता वे अंक पासों पर आते थे, क्योंकि उसने पिता की हड्डी से बने पासों को सिद्ध कर लिया था, जिससे उसकी अंगुलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। इन्हीं का इस्तेमाल करके शकुनी ने कौरवों का विनाश करा दिया, क्योंकि उसने कौर कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। दोस्तों, क्या फिर भी आपको लगता है कि महाभारत श्री कृष्ण ने कराया? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।